Good morning students. Today we are going to learn merits of sole proprietorship business. सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है और जो इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है वो नीचे दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग. अ सोल प्रोप्राइटर एंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन. जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस के डिसीजन लेने की उसको पूरी आज़ादी होती है. फर्दर द डिसीजंस मेकिंग इज़ प्रॉम्प्ट बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू कंसल्ट अदर्स. जो डिसीजन मेकिंग रहता है वो प्रॉम्प्ट और इजी रहता है क्योंकि किसी और से उन डिसीजंस के बारे में कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है. इसमें लीड टू टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एज एंड व्हेन दे अराइज. इससे क्या होगा कि जो भी कैपिटलाइजेशन होता है मार्केट में टाइमली वो अराइज हो जाता है. जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ कैपिटलाइजेशन की हम उसको टाइमली ग्रैब कर लेते हैं. सेकंड इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. Sole decision making authority enables the proprietor to keep all the information related to business operation confidential. जो सोल डिसीजन होता है जो सिंगल पर्सन का डिसीजन होता है उसके पास में अथॉरिटी होती है कि जो प्रोप्राइटर होता है वो अपने सारे डिसीजंस को अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट रख सकता है. एंड मेंटेन सीक्रेसी और सीक्रेसी भी मेंटेन करके रख सकता है. A sole trader is also not bound by law to publish firm's accounts. एक जो सोल ट्रेडर है वो बिल्कुल भी लॉ के थ्रू कानून से बाधित नहीं है कि वो अपने फर्म अकाउंट्स को दूसरे के सामने पब्लिश करे. ठीक है. थर्ड इज डायरेक्ट इंसेंटिव. अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रिप्स द बेनिफिट्स ऑफ हिज और हर efforts as he or she is the sole recipient of the profit. एक सोल प्रोप्राइटर जो है वो डायरेक्टली अपने एफर्ट्स के बेनिफिट्स को रीप आउट करता है क्योंकि वो अकेला ही उस प्रॉफिट को लेने वाला होता है. द नीड टू शेयर प्रॉफिट्स डज नॉट अराइज एज ही और शी इज़ द सिंगल ओनर. उसको किसी के साथ भी अपने प्रॉफिट को बांटना नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक अकेला ऑनर है. This provides maximum incentive to the sole trader to work hard. और ये सोल ट्रेडर को और ज़्यादा मोटिवेशन देता है हार्ड वर्किंग के लिए कि वो और ज़्यादा हार्डली काम करे और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे क्योंकि सारा ही प्रॉफिट उसे मिलता है. अब जब सारा ही पैसा उसे मिलेगा तो अपने आप वो मोटिवेट होगा. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ. जब कोई भी पर्सन खुद के लिए काम करता है तो वहाँ पे एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है. द नॉलेज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस इज ऑफ बिजनेस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो इंस्टिल्स इन द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी. ये जो नॉलेज है ये बिजनेस में किसी भी पर्सन के लिए सक्सेस होने का राज होता है और ये सिर्फ सक्सेस ही कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है, ये इंडिविजुअल्स को अचीवमेंट करने का सेंस देता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है. नेक्स्ट वन इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. एन इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़. जो एक इम्पॉर्टेंट मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप का वो क्या है कि किसी भी बिजनेस में एंटर करने की पॉसिबिलिटी जो होती है अगर हम करना चाहें तो थोड़ा टफ होता है लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एंटर करना चाहें तो वहाँ पे हमारे लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती है और हम बहुत इजीली उस बिज़नेस में एंटर कर पाते हैं क्योंकि हम अकेले ही उस बिज़नेस को चलाते हैं, कोई और तो चलाएगा नहीं. देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप. ऐसा कोई अलग कानून नहीं बना है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करे या उसको गाइड करे. एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस इट इज़ इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर. जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो दूसरों से कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद ओनर उसको कंट्रोल करता है. तो ओनर के लिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करना
इस बिज़नेस को क्लोज करना बहुत ज़्यादा इजी है। वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है और अपनी ही इच्छा के अकॉर्डिंग इस बिज़नेस को क्लोज कर सकता है। So these all were the merits of sole proprietorship. We will learn demerits or limitations of sole proprietorship in the next video. Thank you.